हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बात हम करने जा रहे हैं तंत्रा के बारे में। तो तंत्रा, जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि एक सिनेरियो सा बना हुआ है कि बहुत सारे तंत्रा के कैंप्स हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे तंत्रा के कैंप्स करवा रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे तंत्रा कैंप्स अटेंड भी कर रहे हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि कोई पार्टिसिपेंट जिसका फर्स्ट कैंप है, लाइफ का फर्स्ट मेडिटेशन कैंप है, वो डायरेक्ट तंत्रा अटेंड कर रहा है, तंत्रा कैंप। एक्चुअली क्या है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि तंत्रा है क्या, तंत्रा के मेथड्स क्या हैं और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन ना तो ज़्यादा अवेलेबल है, जो बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, और ना ही कोई इसके बारे में बताना चाहता है। ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबका अपना अपना मोटिव है। कईयों का मोटिव है कि पैसा कमा लिया जाए, क्योंकि तंत्रा कैंप्स रिलेटिवली काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और कईयों को फेमस हो जाना है, या कईयों के कुछ और तरह के मोटिव हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है उसमें कि जो बेसिक नुकसान किसका हो रहा है, जो पार्टिसिपेंट है, और सबसे बड़ी बात है जो बिल्कुल कोई नया ध्यान के साथ मेडिटेशन के साथ जोड़ना चाहता है उसका। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स, जैसे मैं चाहती हूँ कैंप्स लेने, या अदरवाइज़ भी जो लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे मित्र मेरे से पूछते हैं कि कहते हमें ले जाकर वो कुछ भी करवा देते हैं, कुछ भी है माने कुछ भी करवाते हैं, और बाद में बोलते हैं कि नहीं, ये ना तंत्रा की जो विज्ञान भैरव तंत्रा की 112 विधियां हैं ना, उनमें से एक विधि है। तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअल क्या विधियां हैं क्या नहीं है। तो मुझे कई बार तो कई फ्रेंड्स ने ऐसा मेरे से पूछा है, कहते माँ क्या ऐसा है कि ये सारी की सारी संभोग की विधियां हैं? तो मैंने बोला कि नहीं भाई, ये कोई वाद से अनन का कामसूत्रा थोड़ी ना है, ये विज्ञान भैरव तंत्रा है। इसमें सिर्फ 3 विधियां हैं जो संभोग से रिलेटेड हैं, बाकी तो सांस से या और सारी विधियां हैं। तो उन्होंने कई बार, मुझे कई फ्रेंड्स ने अलग अलग टाइम पे बोला है कि अगर हमें थोड़ा सा ये पता चल जाए कि एक्चुअली बेसिक 112 विधियां क्या हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा भी बता दो, एक एक दो दो मिनट में ब्रीफ में भी बता दो, तो क्या होगा कि कोई हमें झूठ बोलकर कुछ भी नहीं करवा पाएगा। तो हमारा टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और हमें एक डायरेक्शन हमारी जो गलत हो जाती है कि कुछ भी बोल दिया कि हाँ ये भी तंत्र है, ये भी तंत्र है, ये भी तंत्र है, तो हम उन चीज़ों से बच जाएंगे। तो मुझे भी लगा, काफ़ी लोगों ने बोला, और अब मुझे भी लग रहा है कि हाँ इट्स हाई टाइम। मुझे डेफिनेटली एक बहुत अच्छा, ये अच्छा नेक काम है, तो करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे तंत्र काम से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे गलत, थोड़े से लोग तो हैं जो जेन्युइन है ना, कुछ लोग हैं लेकिन वो कम हैं। और जो लोग हैं पार्टिसिपेंट, कौन कहाँ जाए, मतलब एक कन्फ्यूजन है। तो आज फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि हाँ 112 विधियों के 112 वीडियोस बना देंगे, भले 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के। तो आज एक अच्छी सी शुरुआत करने जा रही हूँ मैं, और हम सबके लिए फ़ायदा होगा उसका। तो आज जो मैं मेथड आपको बताने जा रही हूँ वो है 112 विधियाँ जो हैं विज्ञान भैरव तंत्रा की, उसका विधि नंबर 1। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको ब्रीफ में बताने जा रही हूँ विज्ञान भैरव तंत्रा का। तो इससे पहले कि मैं आपको विज्ञान भैरव तंत्रा की 112 विधियों में से सबसे पहला मेथड बताऊं, हम थोड़ी सी बात करेंगे ध्यान की वातावरण के बारे में। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप ध्यान के लिए अपने घर में कोई भी कमरा या कमरे का कोना या कोई छोटा या बड़ा ध्यान कक्ष अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप रोज़ रोज़ ध्यान करेंगे ना, तो वो जगह जो होती है वो चार्ज हो जाती है। लेकिन जो जगह आप फिक्स करेंगे ध्यान करने के लिए, फिर वहाँ ध्यान के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, बाकी टाइम उसे खाली छोड़ दीजिए जब आप ध्यान नहीं करेंगे। और हो सके तो टाइम भी फिक्स कर लीजिए कोई, है ना, कोई पर्टिकुलर टाइम पे डेली, और कोई पर्टिकुलर जगह पे। तो होता क्या है उससे कि फिर वो टाइम वो जगह हमारे शरीर को, मन को खींचती है, हमें अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि वहाँ एक माहौल बना हुआ है। और जब भी बैठकर आप वहाँ पर ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान में और गहरे गहरे उतरना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे होता है ना कि जैसे अभी अचानक आपको कोई बोले कि चलिए चलो उठो डांस करते हैं, तो शायद उतना आसान ना हो सबके लिए। लेकिन अगर हम किसी शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं जहाँ डीजे लगा हुआ है, सब लोग बड़े झूम के ऑलरेडी डांस कर रहे हैं, तो वहाँ अगर हमें कोई कहे कि चलो आ जाओ डांस करो,
तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एक ऑलरेडी माहौल बना हुआ है। उसी तरीके से ये ध्यान का माहौल बन जाएगा अगर हम उस पर्टिकुलर जगह पर सिर्फ ध्यान करते हैं और फिक्स टाइम पर करते हैं। तो वो माहौल हमें बहुत गहरे उतरने में हेल्प करता है, क्योंकि वो माहौल की वजह से क्या होगा, हम वहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब हम बहुत ज़्यादा शांत, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो ध्यान में गहरे उतरना आसान हो जाता है। फिर एक टाइम आएगा ज़िंदगी में कि जब आप क्या होगा कि हर टाइम ही ध्यान में है, हर जगह पर ध्यान में है, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बताई, फिक्स टाइम, फिक्स जगह, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जब आपका वो लेवल आ गया कि आप कहीं भी हर टाइम ही ध्यान में है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पर आप ध्यान में हैं, तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन तब तक ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको करने की कोशिश कीजिए आप। और अब मैं बताने जा रही हूँ आपको फर्स्ट मेथड। अब सबसे पहला मेथड, तो सबसे पहला मेथड क्या है कि हमारी जो सांस है, सांस हमारी अंदर आती है, फिर हमारी सांस बाहर जाती है। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई, नहीं। होता क्या है कि हमारी सांस अंदर आती है, फिर वो रुक जाती है, ठहर जाती है, थोड़ी देर के लिए, मिनट के लिए नहीं, पल के लिए नहीं, सेकंड के लिए भी नहीं, शायद उसके 1000वें हिस्से के लिए। वो अंदर आती है, वो ठहर जाती है, फिर वो बाहर जाती है, वो फिर ठहर जाती है। तो ये जो ठहरना है, इसको हमने पकड़ना है मेथड के साथ। ये हमारा मेथड है फर्स्ट। इसको हमने प्रैक्टिस के साथ उस रुके हुए पल को, पल कहना भी गलत होगा क्योंकि वो शायद उसका बहुत बहुत छोटा टाइम है, पल तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस चीज़ को हमने पकड़ने की कोशिश करनी है कि सांस अंदर गई और फिर वो ठहर गई। देखिए, एक ऐसा मोमेंट आता है, 2 बार हर सांस में ऐसा टाइम आता है कि हम सांस नहीं ले रहे, बट हम जिंदा हैं। हम कहते हैं ना कि सांसें चल रही हैं तो इंसान जिंदा है, सांसें नहीं चल रही तो वो मर चुका है। लेकिन होता क्या है कि हर सांस में हमने सांस ली और हम ठहर गए, सांस ठहर गई मतलब, और फिर सांस छोड़ी और फिर सांस ठहर गई। तो सांस, वो टाइम आया 2 बार जब सांस नहीं चल रही पर हम जिंदा हैं। और अकॉर्डिंग टू विज्ञान भैरव तंत्रा, अकॉर्डिंग टू तंत्रा, जब हम सांस लेते हैं, जब सांस है अंदर, तो हम जिंदा हैं। और जब सांस बाहर चली गई तो हम मर चुके हैं, हम मर गए, हम डेड हैं। फिर जब दोबारा सांस अंदर जाती है, हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर जब दोबारा सांस बाहर जाती है तो हम फिर से मर जाते हैं। तो मतलब हम हर सांस में एक बार जिंदा हो जाते हैं और एक बार मर जाते हैं। हम सबको मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा, सांस बाहर जाकर फिर अंदर नहीं जाएगी। जैसे पंजाबी का वो एक गाना भी है, वो कहते हैं ना कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। मीन्स दम मीन्स सांस का कोई भरोसा नहीं है कि बाहर गई है तो अंदर आए या ना आए, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन यहाँ जो हम मेथड की बात कर रहे हैं, वो जो अलग बात है वो भी सच बात है, लेकिन यहाँ मेथड की बात करें तो हमने उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना है। लेकिन वो कैसे करेंगे हम ऐसे ये कोशिश, तो उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, हम कंफर्टेबल उसमें बैठने के बाद। आप देखिए, आपने सांस के साथ साथ ना अंदर जाना है, सांस के बिल्कुल साथ साथ आपने अंदर जाना है, ना सांस से आगे जाना, ना आपने सांस से पीछे रहना है, बिल्कुल साथ साथ। आप कैसे देखेंगे, जैसे ही सांस आएगी ना, तो आप यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ टच करते हुए तो अंदर जाती है ना। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे ही सांस यहाँ टच करेगी तो आप सांस के बिल्कुल साथ साथ अंदर जाइए, बिल्कुल साथ साथ, नाभि तक या जहाँ तक भी आपकी सांस जाती है। रुक गए, अब बाहर, रुक गए। ठीक है, ये एक सर्कल हमारा होता है पूरा। ये तो मैंने किया है, किया, करना नहीं है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया है, करना नहीं है, हो ही रहा है ऑलरेडी। वो ऑलरेडी सारी, हर रोज बहुत सारी सांसें हमारी अंदर भी जाती हैं और बाहर भी जाती हैं। तो जो भी सांस अंदर जाती है वो सीधा बाहर नहीं आती, वो रुक जाती है अंदर जाकर, अंदर जाती है, रुक जाती है, फिर बाहर आती है, फिर रुक जाती है, फिर अंदर जाती है, फिर रुक जाती है, बाहर आती है, फिर रुक जाती है। तो वो जो रुकना है, वो जो ठहरने का वो थोड़ा सा टाइम है,
बहुत छोटा टाइम है। अगर किसी दिन वो पकड़ में आ जाए तो ये संसार अपने आप छूट जाता है। तो वो घटना घट जाती है जो हम हमेशा से चाहते हैं कि वो घटना घट जाए। जो उस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि हमारी सोल बार-बार आती है, यहाँ खैर वो और बातें हैं। बस उस साँस को हमने, साँस के रुकने को, उसके ठहरने को हमने पकड़ना है। तो आप जब भी आपको मौका मिले, एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आप बैठ सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे बैठ सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा है। और अदरवाइज़ जब भी आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेथड तो हम कभी भी कहीं भी बैठे आप कर सकते हैं। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, हो ही रहा है ऑलरेडी। बस सामने ध्यान देना है कि अच्छा साँस अंदर गई है, और उसका ईज़ी यही है कि आप यहाँ देखेंगे, और जब साँस बाहर जाएगी तब भी आप देखेंगे ना, यहाँ थोड़ा-सा साँस टच करती हुई बाहर निकलती है। क्योंकि साँस बाहर निकलेगी, यहाँ तो टच करेगी। ये एक बहुत ईज़ी मेथड है कि जब आप यहाँ से देखेंगे, आप अंदर गई साँस, रुकी, फिर बाहर आई तो यहाँ यहाँ टच करती है साँस। तो बस साँसों के साथ हो जाइए आप, और इतना ये मेथड है। लेकिन इस मेथड में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, इतना बड़ा मिरेकल हो सकता है, वो घटना घट सकती है इस एक ही मेथड से, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी को कोई मेथड सूट करता है, किसी को कोई मेथड सूट करता है, तो आप इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है? तो विज्ञान भारत तंत्रा की 112 विधियों में से जो सबसे पहला मेथड है, वो ये है कि आप साँस को देखेंगे कि साँस आपके अंदर गई और वो ठहर गई, फिर वो बाहर गई, वो ठहर गई। और तंत्र क्या कहता है कि जब साँस अंदर गई है तो आप ज़िंदा हैं, और जब वो बाहर चलेगी तो आप मुर्दा हैं। ठीक है? आप फिर जी गए, फिर मर गए, फिर जी गए, फिर मर गए। साँस अंदर गई, रुकी, फिर बाहर गई, रुकी। ठीक है? तो करने की ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।